गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी से ओपन योर बुक। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का जो जन्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। स्टार्ट करते हैं। एज द मैन इंटर द मशीन एज मास प्रोडक्शन स्टार्टेड। मतलब जब मनुष्य ने क्या किया, मशीन एज मतलब मशीन के युग में प्रवेश किया, तब उन्होंने क्या किया, मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। द लार्ज फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड द थिंग्स बिगिन टू द मैन्युफैक्चरिंग इन द लार्ज क्वांटिटीज। उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप की, स्थापित किया और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण बड़ी मात्रा में करना स्टार्ट किया। दिस वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति। In the beginning, some European countries were only able to build machine and produce goods and large quantity। मतलब शुरुआत में जो कुछ यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो सिर्फ मतलब मशीन्स बनाने में और जो माल वगैरह थे उनमें लार्ज क्वांटिटी में उनका उत्पादन करने में ही सक्षम थी। दे परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द बैकवर्ड कंट्रीज। वो क्या करती थी, जो बैकवर्ड कंट्रीज रहती थी, मतलब पिछड़ी हुई जो कंट्रीज थी, ठीक है, उनसे कच्चा माल खरीदती थी और मतलब बहुत ही कम प्राइस में वो खरीदते थे। ठीक है, किससे, जो बैकवर्ड कंट्रीज थे उनसे बहुत कच्चा माल खरीदते थे। द फिनिश्ड गुड्स वर ऑल्सो सोल्ड द बैकवर्ड कंट्रीज एट हाई प्राइस। मतलब फिर वो क्या करते थे, मतलब उनको कंप्लीट करके कच्चे माल को मतलब जो भी उनको कच्चे माल को तैयार करके और वो क्या करते थे, वही जो बैकवर्ड कंट्रीज से वो लोग खरीदते थे उन्हीं को उनमें बेचते थे। पर खरीदते कच्चे माल को लो प्राइस में थे, पर बेचते हाई प्राइस में थे। ठीक, मतलब उच्च दाम में बेचते थे। दस दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम वेरी रिच। इसीलिए वो क्या, मतलब इसलिए वे उन्होंने मतलब इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था और वो अमीर बन गए थे। देयर पावर एंड ग्रीड बोथ इंक्रीज। मतलब उनकी जो पावर, जो शक्ति और जो शक्ति थी, ठीक है, वो शक्ति जो उनकी शक्ति ऊर्जा वगैरह थी उनमें के दोनों में उनकी इंक्रीजिंग हुई। मतलब वो अपने आप को महान समझने लगे। ठीक है, दे स्टार्टेड मेकिंग दोज कंट्रीज देयर स्लीव्स एंड एक्सप्लॉइट देम मच एंड मोर। तो वो क्या करने लगे फिर, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया जिससे वो रिच हो गए, अमीर हो गए। ठीक है, तो उनकी पावर बढ़ गई। तो वो जो अदर कंट्रीज थी, ठीक है, तो उन्होंने अदर कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल एंड नीदरलैंड्स वर सम ऑफ दिस कंट्रीज। उनमें से जो कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, ये कुछ उनके नेम दिए हुए हैं। ठीक है, देयर ग्रोविंग वेल्थ मेड देम जेलस टू ऑफ वन अदर। मतलब संपत्ति की ग्रोइंग देखकर क्या लोग एक दूसरे से जलते थे। ठीक है, दे स्टार्टिंग फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स व्हेन अ वार ब्रोक आउट बिटवीन टू नेशंस। मतलब उसके कारण क्या हो गया, एक दूसरे से जलते थे जिसके कारण वो मतलब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। जब जो युद्ध था, ठीक है, टू नेशन के बीच, जो दो राष्ट्र के बीच जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ, ईच ऑफ देम फॉर्म ग्रुप अलाइड नेशन ऑफ फाइट। तो मतलब जो नेशन जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ तो जो नेशंस थे, ठीक है, जो राष्ट्र थे, फाइट के लिए मतलब ग्रुप में बंटना स्टार्ट हो गए, ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए। द अल्टीमेटली लीड द वर्ल्ड वार्स। मतलब अंततः ये मतलब एक दूसरे में ग्रुप में बंटने लगे। ठीक है, एक दूसरे जलने लगे संपत्ति के कारण, फिर उनके बीच युद्ध होना शुरू हो गया। मतलब जब युद्ध होना शुरू हुआ तो मतलब उन लोग ग्रुप में बंटने लगे। ठीक है, कोई ये ग्रुप में, कोई उस ग्रुप में, इस टाइप से। तो यही तो युद्ध होने का कारण बना। दीज वार्स प्रूव्ड एज द कोर्स ऑफ द मैनकाइंड। मतलब ये मनुष्य जाति, मतलब ये जो युद्ध था वो मनुष्य जाति के लिए अभिशाप साबित हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ेंगे अब। जो विश्व युद्ध प्रथम था, ठीक है, विश्व युद्ध जो फर्स्ट था 1940 से 1918 तक चला। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914 एंड कंटिन्यूड टिल 1918। मतलब वर्ल्ड वार जो था, वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। ठीक है, इन दिस वार मतलब यह जो युद्ध था, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड टर्की, ठीक है, वर ऑन वन साइड। मतलब इस युद्ध में जो मैंने यहाँ पर अभी नेम बताए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की, ये एक साइड थे, और फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर ऑन द अदर साइड। ये जो मैंने अभी नाम बताए, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया वगैरह, ये दूसरे साइड में थे। ठीक है, इन दिस वार, ये जो वार था
About 85 lakhs men were killed and about 2 crores were injured. More than 2 crores died from disease caused by war and famine. मतलब यहाँ पर जो युद्ध जो हुआ था उसमें 85 लाख जो लोग थे वो क्या मारे गए, ठीक है, और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए, और 2 करोड़ से जो मतलब जो फैमिन और जो युद्ध के कारण, ठीक है, जो फैमिन मतलब होता है अकाल और युद्ध के कारण, जो युद्ध के कारण बीमारियों से लोग क्या होने लगे, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है, मतलब मारे जाने लगे. ओके. दीज वाज डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, मतलब उसमें व्यापक जो धन संपत्ति वगैरह की भी हानि हुई. वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में पढ़ेंगे अब. 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था, ठीक है. द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 एंड कंटिन्यूड टिल 1945. ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड जो विश्व युद्ध था, 1939 से स्टार्ट हुआ और 1949 तक चला. इन दिस वार जर्मनी, इटली एंड जापान वर ऑन वन साइड, मतलब जो इस युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान एक साइड थे और दूसरे साइड कौन था, ऑलमोस्ट ऑल द रिमेनिंग कंट्री, और जो सभी रिमेनिंग कंट्रीज थी वर्ल्ड की, जो जितनी भी रिमेनिंग कंट्रीज थी वो अदर साइड में थी. दिस वार वाज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द वर्ल्ड वार फर्स्ट एज मैन डेवलप्ड कंट्रीज हैड मेड मोर पावरफुल आर्म्स एंड अम्यूनिशंस. मतलब ये जो युद्ध था, जो वर्ल्ड वार सेकंड था, इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट की अपेक्षा में ज़्यादा मतलब ज़्यादा तबाही हुई, ठीक है. और जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो विकसित जो कंट्रीज़ थी, डेवलप्ड जो कंट्रीज़ थी, उनके पास पावरफुल आर्म्स और अम्यूनिशन भी थे, ठीक है. उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब जो आर्म्स वगैरह थे, मतलब हथियार वगैरह उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जो विकसित कंट्रीज़ थी, ठीक है. In this war, beside the ground forces, air forces and navy were also used. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो इस वार में किसका यूज़ किया गया, जो ग्राउंड फोर्स थी, ठीक है, एयर फोर्स और जो नेवी थी, ठीक है, नौसेना का यूज़ भी इसमें किया गया. In 1945 the USA bombed the 2 Japanese cities हिरोशिमा एंड नागासाकी. मतलब 1945 में यूएसए ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी जो कंट्रीज थी, जो 2 जापानीज कंट्रीज थी, उन पे बमबारी की थी, ठीक है, उनमें बम गिरा दिया था. किसने गिराया था, यूएसए ने. ओके. द सिटीज वर कम्प्लीटली रन एंड द आफ्टर इफेक्ट द बम्बिंग प्रूव्ड हैजरस टू मैनकाइंड. मतलब जो 2 कंट्रीज में क्या किया गया, बमबारी की गई थी, इससे दोनों क्या हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, और ये मानव जाति के लिए खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला उसने, ठीक है. ये जो बमबारी थी उसने मानव जाति को क्या कर दिया, पूरा हिलाकर रख दिया, है ना. दिस मेड द कंट्रीज थिंक टू देयर एक्शन एंड द वार एंडेड. मतलब उन्होंने क्या किया, उनकी जो मतलब इसने उनकी मतलब सोचने पर जो कंट्रीज थे उन्हें विचार करना स्टार्ट कर दिया, जो एक्शंस थे उन्होंने समझा कि हाँ इससे तबाही होती है करके, ठीक है. तो मतलब उससे जो वार था, जो युद्ध, उन्होंने समाप्त होने की संभावना उससे जागृत हुई. द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड वाज बिहाइंड इमेजिनरीज. मतलब यहाँ पर जो बताया गया है कि इससे जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, उसमें प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा, इसके दौरान बहुत ज़्यादा इसकी तबाही हुई थी, ठीक है. कल्पना से परे बहुत ही ज़्यादा इसमें तबाही हुई थी, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट, फूड स्टोरेज एंड होमलेसनेस वाज लेफ्ट एवरीवेयर. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ज़्यादा इसमें से बेरोजगारी और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे, ठीक है. खाने के लिए किसी के पास, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था. इस टाइप से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड में, फर्स्ट की अपेक्षा देखा जाए तो. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब यूनाइटेड नेशन संगठन का जो बर्थ कब हुआ था, ठीक है. आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम्स ऑल द कंट्रीज कम टू नो दैट वेगिंग वर्स वाज अ ग्रेटेस्ट फॉल. मतलब एक्सप्लोजन जो परमाणु बम के जो, तो उससे ये साबित हो गया कि ठीक है ये मूर्खता का काम है. युद्ध ये जो सब चीज़ें होती है, लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि ये सब मूर्खता के काम है, ठीक है. तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जो परमाणु जो बम के जो विस्फोट के बाद सभी कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि ये जो वार वगैरह है ये मूर्खता का काम है, और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मनी स्पेंड की जाती है, मतलब खर्च भी होती है, और मास पॉपुलेशन मारे भी जाते हैं, जो लोग हैं मारे भी जाते हैं.
फाइनली इट वॉज थ्रू दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पीस लविंग नेशन शुड बी मेड, मतलब जो सभी जो पीस लविंग जो नेशन थे, जो शांति प्रिय जो राष्ट्र थे, उनके माध्यम से क्या किया गया, फाइनली एक संगठन का आयोजन किया गया, एक संगठन बनाया गया, इसे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका शॉर्ट नाम सिर्फ यूनाइटेड नेशन बोला गया, रखा गया। इट वॉज फॉर्मली फ्रॉम 24 अक्टूबर 1945, मतलब ये औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया। ओके, दिस डे इज द सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इस डे को पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन एट 51 मेंबर्स कंट्रीज, फर्स्ट में जो यूनाइटेड नेशन में 51 मेंबर्स कंट्रीज थे, ठीक है, उनमें से अपना इंडिया एक था, इंडिया वाज वन ऑफ देम, उनमें से अपना इंडिया क्या था, एक था, ठीक है। एट प्रेजेंट द यूनाइटेड नेशन हैज अबाउट 194 मेंबर्स कंट्रीज, द हेड ऑफिस ऑफ यूएन आर द मैनहट्टन एंड न्यूयॉर्क सिटी, मतलब यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट में 51 मेंबर्स थे, उनमें से अपना इंडिया एक था, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें अब जाके 194 मेंबर्स कंट्रीज उसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, ठीक है। और इसका जो ऑफिस है वो है न्यूयॉर्क में है, ये जो मैनहट्टन जो है वहाँ पर ही इसका ऑफिस है, ठीक है, किसका, यूनाइटेड नेशन का, यूएन का। द यूनाइटेड नेशन हैज़ अ फ्लैग ऑफ इट्स ओन, मतलब यूनाइटेड नेशन का अपना एक फ्लैग है, झंडा है, ठीक है। इट लाइज ब्लू विद द यूएन एम्ब्लेम और इन वाइट, मतलब ये वाइट के साथ, ठीक है, मतलब इसमें वाइट में यूएन के जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रतीक के साथ लाइट ब्लू कलर में है। द एम्ब्लेम कंसिस्ट ऑफ टू लाइव ब्रांचेस एम्ब्रेसिंग द ग्लोब, यहाँ पर बताया गया है कि विश्व में प्रतीक को गले लगाने वाली 2 जैतून शाखाएं भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है आज जो हमने पढ़ाया आप लोगों को, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको क्या करना है, बुक रीड करना है, इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है, और वर्ल्ड वार सेकंड और फर्स्ट कब हुआ और इसमें किस चीज़ की हानि हुई, क्या हुआ, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।